सेशन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए या फिर अपने चक्रों को कैसे हीलिंग करें, कैसे एनर्जी दें। ओके, तो ये तरीका जो है, अगर आप इसको शॉर्टकट में बोले तो ये रैकी है। और इसकी हीलिंग का तरीका मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ओके, बेसिकली शॉर्टकट में पहले बता देता हूं कि आपके जो चक्र हैं, आपको सीधे सीधे आराम से बैठकर रिलैक्स मोड में कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इस टाइम में। ओके, यहाँ पर दो घड़ी जो होता है ये है ब्रह्म मुहूर्त। ओके, मुहूर्त जो होता है वो दो घड़ी में आपको समझना है कि ये 3:30 बजे से 3:30 टू 5:30 अप्रॉक्सीमेटली, इस बीच में आपको ये करना है। क्या करना है वो आप इसको ध्यान से समझ लें। डेली उस टाइम पे सुबह उठकर आप सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद देंगे, पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे और अपने कोशिश करेंगे कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो अपना राइट हैंड से ज़मीन को छूकर, मतलब धरती माता को नमस्ते करेंगे। उसका मंत्र है, उसके साथ अगर कर सकते तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल एक थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस की भावना रखेंगे। और हीलिंग कैसे करना है आपको 7 चक्रों का, आपको कोशिश करना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके साइड में एकदम रिलैक्स मोड में पद्मासन या सुखासन में आपको बैठना है। ओके, सुखासन का मतलब है अगर आप पद्मासन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज पद्मासन इज द बेस्ट। ओके, सुखासन, अगर पद्मासन नहीं होता तो सुखासन का मतलब है रिलैक्स मोड, जिसके अंदर पैर को प्रॉपरली आप पद्मासन में नहीं लेके आएंगे। पद्मासन मतलब आपके पैर एकदम ऊपर की तरफ पद्म की तरह खिले होंगे। पद्म मतलब कमल। ऐसे अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। ओके, उसके बाद आपको रिलैक्स मोड में अपने लेफ्ट हैंड को, जो आपका लेफ्ट थाई है वहाँ पर रिलैक्स मोड में रखेंगे। जो हमारा कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो जो 9th भाव है, ओके, ये आपका थाई होता है। और जो 3rd भाव है ये आपका पाम है। तीसरे भाव को 9th भाव से कनेक्ट करना, आंखें बंद करके आपका हाथ रिलैक्स मोड पे वहाँ पे रहेगा। जब आप कोई भक्ति गाना गाते हैं या फिर कुछ ताल मिलाते हैं तो भी आप थाई पे इस तरह से एक रिदम देते हैं। मैं उसी का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि कुंडली में भी तीसरा भाव पाम है, 9th भाव थाई है। ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपका हाथ वहाँ पे रहेगा रिलैक्स मोड में, कोई मुद्रा हो सकती है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि मुद्रा के बजाय सीधा पहले एक रिलैक्स मोड में हाथ को रखें। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड पे आपको विजुलाइज करना है कि आपको एक एनर्जी सोर्स, जो आकाश से आपके हाथ में वो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को इस तरह से आपको विजुलाइज करना है कि आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड में वो एनर्जी आप यहाँ पे इन हो रही है, आ रही है आपके लेफ्ट में, और राइट से सेंटर से और आपकी फिंगर्स के थ्रू वो एनर्जी एक तरह से ट्रांसमिट हो रही है, निकल रही है। तो अपने हाथ से पूरा जो है, अपने जो चक्र हैं, आप ये ना सोचे कि चक्र आपका कहाँ है, बस सीधा अपने स्टोमक पे जहाँ पे नेवल है, उसके बाद जहाँ पे आपका पैंक्रियाज है, उसके बाद सेंटर हार्ट के पास, उसके बाद आपका गले पे, और उसके बाद आपका फोरहेड पे यानी आज्ञा चक्र, और फिर सर पे। क्या करना है कि कम से कम 5 मिनट एक जगह पे रखना है, सांस लेना है। जब आप सांस लेंगे तो सोचना है कि वो सांस के साथ मुझे जो ऊर्जा मिल रही है साथ में लेफ्ट हैंड पे भी ऊर्जा आ रही है। जब सांस को छोड़ेंगे तो राइट हैंड से सोचेंगे कि वो ऊर्जा आपकी राइट हैंड से निकलकर आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हील कर रही है। और उस समय पे आपको
सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में ये करना है, सेकंड स्टेज में मंत्र बोलने हैं इसके सभी चक्र के, लम, एक लॉन्ग रिदम के साथ, ओके, वम, रम, जो मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोलना है, काफी लंबा बोलना है, सांस लेके लम, जितना भी आप लॉन्ग कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी आपको चक्रों को हीलिंग करेगी। उसके बाद आप जब भी सांस लें और जब ये चक्रों का हीलिंग कंप्लीट हो जाए, एक सेट, वन टाइम एवरी चक्रा 5 मिनट, ओके, तो ये हाफ एन आवर अप्रोक्सीमेटली आपको लगेगा। आधा घंटे के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ रिलैक्स छोड़ते हुए और रब करना है जोर से, और उसके बाद जो हीट होगी उसको अपनी आंखों पे रखना है। ये क्या होता है कि जो आपका हाथ, एक हाथ कंटिन्यूअसली एनर्जी ले रहा है और दूसरा ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको आपको कंटिन्यूअसली रब करके आपके बैलेंस कर देना है बॉडी को, ओके, बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जी बैलेंस हो जानी चाहिए उसको। उसके बाद फिर से आप दोनों हाथ को साइड में रखेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे, ओके। ये क्या है, सारे चक्रों का हीलिंग किया। सहस्त्रार चक्र के ऊपर आता है ओम से भी अंग, ओके, तो यहाँ पर आप या तो आज्ञा चक्र का या फिर सहस्त्रार चक्र का ओम का जाप करेंगे तो वो ज़्यादा स्टार्टिंग में ये अच्छा रहता है। अंग का मतलब होता है बेसिकली जिसके अंदर कोई भी अलग डायरेक्शन मात्रा ना हो, इसके अंदर ए, ऊ, मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ऊर्जाएं ओम के अंदर होती हैं। तो आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें आज्ञा चक्र के ऊपर, और इसको प्रैक्टिस करने में लंबा सांस लेके फिर से वही करना है, ओके। और एक होता है भ्रामरी, भ्रामरी के अंदर आपको जो आपका अंगूठा है उससे कान बंद करने हैं, और आपकी जो 3 फिंगर्स हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो आपकी 3 फिंगर्स हैं वो आपके फोरहेड पे रहेंगी और जो लिटिल फिंगर है वो आँख के ऊपर रहेगी, इस तरह से, ओके, इस तरह से रहेगी, और अंगूठा आपके कान को बंद करेगा। लंबा सांस लेना है उसके बाद, करने के बाद, और ओम का उच्चारण करना है। ये जो कान बंद करते हैं क्यों करते हैं, ताकि आपको आसपास फोकस ना रहे और जो वाइब्रेशन है वो आपको अच्छी लगेगी, ओके। ये सारा काम एकांत में होना चाहिए, शांति में होना चाहिए, जहाँ पर आसपास एकदम नेचर हो, प्रकृति हो, और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो शांति हो एटलीस्ट, ओके। क्योंकि जहाँ पर शांति है, जहाँ पर पीस है, जहाँ पर आवाज़ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर एनर्जी बहुत जल्दी मिलती है, ओके। तो ये था हीलिंग का एक तरीका, और इस तरीके के अलावा आपको क्या करना है, अगर आप समझिए कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये चक्र का जो हीलिंग है ये आपको लाइफ में हर लेवल पे काम आएगा, ओके। उसके अलावा आप मंत्र जो हैं, एं, ह्रीं, क्लीं, ये मंत्र कर सकते हैं। अगर आपका इष्ट देव का मालूम है, जैसे कि उसका मैसेज भी क्या हुआ है, ठीक है, कि जो जैसे कि चंद्र है वो श्री कृष्ण भगवान का है, तो उसके लिए मैंने मंत्र ऑलरेडी बताया था, क्लीं कृष्ण क्लीं, ओके। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है क्योंकि ज़्यादा लंबा डिटेल में हो जाएगा, आप मैसेज में पढ़ लेना, मैसेज में दिया हुआ है। तो अपने इष्ट देव के अनुसार आप इष्ट देव की जो आराधना है वो संध्या के समय सबसे अच्छी मानी जाती है, संध्या वंदन, ओके। सुबह के टाइम आप नॉर्मल हीलिंग करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें, और शाम के टाइम पे संध्या वंदन जब दोनों समय मिले तो कम से कम एक बार जहाँ भी हैं आप अपने इष्ट देव को याद करें थैंकफुलनेस के साथ, तो दैट इज़ एनफ, ओके। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लाइफ में नहीं करनी है, चीज़ों को आपको एक बर्डन नहीं बनाना है, आपको एक ऑटो फ्लो में करना है। यानी कि मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो ऑटो पायलट मोड में आपको करना है।
मतलब अगर मंत्र है तो मंत्र उस लेवल पे आना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या फिर समझिए कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है। ओके। खाने का मतलब खाना खाते खाते एकदम नहीं, बट आपके भाव होने चाहिए इमोशंस के साथ, कि आप खाना खा रहे हैं और आपके अंदर एक भक्ति है, इमोशंस है, थैंकफुलनेस है उस खाने के लिए, क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर है। आप खाने को प्रसाद की तरह ग्रहण करें, खाने को कभी खाए ना, खाने को खाए नहीं, क्या करें, ग्रहण करें। ग्रहण का मतलब क्या है, ग्रहण ये होता है कि हम खाने को जिस भाव से खाते हैं या जिस भाव से ग्रहण करते हैं, वही एनर्जी हमें लाइफ में मिलती है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, हमारे थॉट्स के ऊपर खाना असर करता है, इसीलिए खाने को ग्रहण करें। तो चक्रा हीलिंग के लिए एक मैंने बताया था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का मतलब जरूरी नहीं, ये तो बेस्ट है, मैं आपको बेस्ट चीजें बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके। भरतनाट्यम या फिर जो भी आप क्लासिकल डांस का अंदर आपको अगर इंटरेस्ट है, आप खुद नहीं कर सकते तो बच्चों से कराइए और खुद वहाँ पे एंजॉय कीजिए, उस चीज़ को इन्वॉल्व हो जाइए वहाँ पर। दूसरा मैंने बताया सिंगिंग में भी, क्लासिकल सिंगिंग। ओके। आपको अगर लगता है कि मैं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या करें कि एटलीस्ट उसे देखें, समझें, उसके साथ अपने मन से जुड़ जाएं। फिजिकल लेवल पे हो सकता है आपको ना कर पाए, आप घर में मतलब उस तरह का एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो डांस हो गया, एक सिंगिंग हो गया, एंड जो आपका चक्र है, अपने घर पे भी अगर यज्ञ करेंगे आप रेगुलरली, गायत्री परिवार का जो हवन सामग्री था, उससे ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हवन सामग्री आपके खुद के चक्रों के लिए और घर के लिए, वास्तु दोष के लिए। ओके। ये हवन सामग्री आपको चक्रों के लिए और आपके घर के वास्तु दोष का मतलब, घर के भी 7 चक्र होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, कि यहाँ पर जो है गुरु और केतु है, यहाँ पर राहु है, और यहाँ पर 7 चक्र इस तरह से रहते हैं। अगर घर में कॉस्मिक एनर्जी रहेगी तो आपका घर, जो कि आपका एक शरीर है, आपका एक आवरण है, जैसे आपकी आत्मा का आवरण क्या है, आपकी बॉडी है, और आपकी बॉडी का भी जो आवरण है वो आपका घर है। तो अपने घर को भी वैसे ही एनर्जाइज करें। बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इफ़ेक्टिव हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर का जो सामान है, घर के अंदर बहुत लोग क्या करते हैं कि सामान को डिस्प्ले करके रखते हैं सब कुछ। आप कोशिश करें कि घर में जो स्पेस है, स्पेस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट सम प्लेसेस, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो ब्रह्म स्थान है। ओके। ओके, सेंटर शुड बी एम्प्टी। सेंटर नहीं रख सकते हो तो कहीं पे भी खाली जगह हो जहाँ से वो एनर्जी चारों तरफ जाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि घर में बहुत घिचपिच रहती है और उसकी वजह से कॉस्मिक एनर्जी नहीं आ पाती है। ओके। तो कोशिश करें ऐसा, इससे आपके चक्रों पे भी अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद चक्रों के लिए मैंने मंत्र का बताया कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है इमोशंस के साथ, और किस तरह से आप अपने शब्दों को, ये जो मैंने बताया था ये एक्चुअली स्पीच, आपका जो समझिए कि पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग भी आप करें। मतलब आप बच्चों को पढ़ाएं या फिर आप खुद मौका मिले तो खुद अपने एक्सप्लेनेशन करें, खुद बोलें, आईने में देखकर खुद को देखें कि हाउ आई स्पीक, मैं कैसे बोलते हुए, अब मेरा कैसा तरीका है, एंड अपने आप को करेक्ट करें। तो इससे भी आपका चक्रों पे एनर्जी मिलेगी। आप बुक राइटिंग करें, आपका विशुद्धि चक्र स्ट्रोंग होगा। ओके। बुक राइटिंग से विशुद्धि चक्र पे इफेक्ट पड़ता है। और स्वादिष्ठान चक्र के लिए है कि आप कोशिश करें कि जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं लाइफ में, या फिर लाइफ के अंदर जो बाकी लोगों से सीखें, लर्न फ्रॉम अदर्स।
इसका मतलब क्या है कि हम जब भी दूसरे इंसानों को प्रॉब्लम में देखें तो ये नहीं कि वो प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि उसने गलत किया, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हम छोटे लेवल पे करते हैं। आप जीवन में दूसरों से इस तरह से सीखें कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। एक्चुअल में भले ही आप मदद ना कर पाएँ, बट एटलीस्ट आप एक भावना रखें इमोशंस के साथ। आपकी जो इमोशंस है, भावना है, वो हमेशा ये होनी चाहिए, आपके दिमाग में आइडियाज़ आने चाहिए कि हाउ यू कैन हेल्प समबडी इन द प्रॉब्लम। समझिए कि आपके ऊपर ही कोई प्रॉब्लम है, यू आर फेसिंग सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप सोचिए कि वो प्रॉब्लम, उस लेवल पे सोचिए कि अगर यही प्रॉब्लम दूसरों की लाइफ में आ रही होगी तो हाउ कैन आई हेल्प। सो आप प्रॉब्लम को खुद सोल्व तो कर ही करें, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व के साथ साथ ये भी सोचें कि कुछ बड़ा सोचें, कि कुछ बड़ा इसके ऊपर लिखें, बड़ा कुछ रिसर्च करें, ताकि यही प्रॉब्लम दूसरों को ना आए। ये अगर इस लेवल पे सोचते हैं, आपके थॉट्स अगर ग्लोबल हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग हायर ऑन चक्रा। डू नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक। सिर्फ अपने बारे में ना सोचें कि ये प्रॉब्लम मेरी है, बस मैंने सॉल्व की, काम खत्म। नहीं, अपनी प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल लें, अपनी प्रॉब्लम को एक वर्कशॉप बनाएं। वर्कशॉप का मतलब है कार्मिक वर्कशॉप। ओके, मतलब आपके ऊपर भगवान ने एक सिचुएशन दिया कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। आप उसे प्रसाद की तरह ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम ही हमारी ज़िंदगी का गुरु है, वही हमें ऊपर लेके जाता है। जितने भी लोग आध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, ज़्यादातर लोग वही हैं जो लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से निकले होते हैं। इस वजह से उन्हें लाइफ का ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो इससे आप सीखें। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे चक्र जो हैं, अगर आप इन्हें रिलेट करें, कनेक्ट करें, तो लाइफ के हर एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो खाना खाते हैं, ये सबसे ऊपर प्योरिटी ऑफ एनीथिंग जो नेचर से हमें मिलता है, लेकिन मूलाधार पे आते आते वो समझिए कि कंटामिनेटेड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि टमाटर, प्योर टमाटर अगर खाएंगे तो वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। सबसे नीचे आते क्या हो जाएगा, टोमेटो सॉस बन जाएगा। आपको सामने 7 चीज़ें रखी हुई हैं, आप जिस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं वही आपका चक्र है। अगर आप सिर्फ सॉस पे जाके अटक जाते हैं तो समझिए कि आप वहीं पे अटके हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि सिंपल एक एग्जाम्पल की वजह से आप मूलाधार पे अटक जाएंगे। अगर आपको मैंने 100 एग्जाम्पल्स दिए, ओके, 100 एग्जाम्पल में आप 25 एग्जाम्पल में आप मूलाधार पे हैं, 30 एग्जाम्पल्स पर आप समझिए कि मणिपुर पर किसी क्रिएटिविटी फील्ड में हैं, एंड 10 एग्जाम्पल पर आप आज्ञा चक्र पर हो सकते हैं, 1 एग्जाम्पल पर आप सहस्तार चक्र पर हो सकते हैं। सहस्तार का मतलब है ग्लोबलाइज आइडियाज, जो आप ऐसा कुछ सोचते हैं दुनिया के लिए, तो ये सहस्तार चक्र है। सहस्तार का मतलब ये नहीं कि कोई जादू हो जाएगा, कोई आपके चक्र एक्टिव हो जाएंगे तो वो बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो, ये सब कहने की बातें हैं। सीधी सी बात है कि सारे चक्र हमेशा जो है कभी ना कभी किसी ना किसी समय वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव का मतलब उनके ऊपर एक एनर्जी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। वो भी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि जब आप क्लास में शुरू करते हैं तो पहले आप बोर्ड को देखते हैं, ऐसे नॉर्मल देखते हैं, ये है फर्स्ट तरीका। आप सुनते सुनते जब हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जब उसमें खो जाते हैं, जब उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं तो आपके थॉट ऊपर आ जाते हैं। ये भी चक्र एक्टिवेशन का एक तरीका है। आप खुद सोचिए कि जब आप किसी का वीडियो देखते हैं, आप उस वीडियो से या तो गुस्सा करते हैं, या उससे कुछ सीखते हैं, या खुद करने की सोचते हैं क्रिएटिविटी, या उससे आनंदित हो जाते हैं हृदय चक्र से, या उसके ऊपर आपके थॉट आप चाहते हैं कि सबको पास भेजा जाए, यानी विशुद्धि चक्र कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कोई वीडियो आता है और आप उसे देखकर खुद इमोशन से भर जाते हैं, तो ये एक आज्ञा चक्र के ऊपर एनर्जी क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक वीडियो या एक थॉट, एक टेक्स्ट, एक विचार आपके सामने जब आता है तो आपका जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से भी आपके किसी ना किसी चक्र के ऊपर एनर्जी जाती है। ओके,
तो चक्रों को हमेशा सिंपलेस्ट भाषा में समझे। चक्र वे नहीं है कि आपके शरीर में कुछ जादू हो जाता है और कुछ चमत्कार हो जाता है। सिंपली चक्र जो है हमारी लाइफ के समझिए कि हर क्षेत्र को, हर फील्ड को समझने का एक तरीका है। ये 7 डोर्स हैं, 7 वेज हैं, 7 मैनिफेस्टेशन ऑफ आत्मा है। सभी चक्रों से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से, हमारे माइंड के 7 लेवल हो सकते हैं, ये 7 गोल्डन स्टेप्स हो सकते हैं। ओके, सातों जन्म मैंने बताया था। तो ऐसे करके अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। बस इतना समझ लें कि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपके मन के 7 रूप हैं। तो आज आपने सीखा कि चक्रों को हीलिंग करने के सिंपलेस्ट तरीके क्या हैं। चक्रा हीलिंग, इनके अंदर आपने रेकी को समझा, मेडिटेशन को समझा, फूड थेरेपी को समझा, डांस थेरेपी को समझा, सिंगिंग थेरेपी को समझा और आपका कम्युनिकेशन स्किल को समझा, जो कि मंत्र सिद्धि जिसको बोलते हैं। कम्युनिकेशन थेरेपी मतलब आप कोशिश करें कि अपने शब्दों को जब बोलें तो जैसे कि हाउ आर यू, एज एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर कोई भी बात आप दिन दिन में बोलते हैं तो इनके बीच का जो गैप है ये प्राण है। इसका मतलब क्या है, ऐसे जल्दी से ना बोलते हाउ आर यू। आप इसको ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम अजीब लगे। बेसिकली आपको हाउ को थोड़ा सा अपार्ट कर देना है। ओके, जिससे कि हाउ के अंदर एनर्जी आ जाए। ओके, जब आप बोलते हैं आपको लगना चाहिए कि ये जो बात है अपने आप में बहुत ही फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ प्राण है, फुल ऑफ चेतना है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया है। दूसरा, आप ये है बॉडी लैंग्वेज। इसका आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कोशिश करें कि आप